मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है। उस गांव में बहुत सारे लकड़हारे रहते थे और उसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा भी रहता था जिसकी सब लोग बहुत इज्जत किया करते थे। उस बूढ़े लकड़हारे की सभी लोग बात भी माना करते थे। और इस गांव में एक बावर्ची था जो सभी लोगों के लिए खाना बनाया करता था। अब जैसे ही खाना पक जाता है तो वो सभी लोगों को खाने के लिए बुलाता है। तब वो बूढ़ा लकड़हारा सभी से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में खा लूंगा, तुम लोग आराम से खाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम बाद जब वह वापस लौटता है तो देखकर हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उसके गांव के सभी लोगों को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। उन सभी लोगों के गले काट दिए गए हैं। वो ये सोच ही रहा था कि उसके गांव के लोगों के साथ आखिर ये किसने किया कि तभी उसके सामने एक अजीब सी शक्ल का आदमी खड़ा हो जाता है। अब वो अजीब सी शक्ल का आदमी उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो अजीब सी शक्ल का आदमी उस बूढ़े आदमी को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है और वो डिपार्टमेंट क्रिमिनल बच्चों को सुधारने की ट्रेनिंग दिया करता था, जबकि उन बच्चों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर एक सार्जेंट और फीमेल स्टॉक को बुलाया गया था। यहाँ पर 5 बच्चों को लाया गया था और उन 5 बच्चों ने कोई ना कोई अपराध किया था, इसलिए उन लोगों को यहाँ पर लाया गया था। उन्हीं 5 बच्चों में से एक लड़की का नाम सीवी था और सीवी का फादर यहाँ का शेरिफ था। इसके बाद सार्जेंट सभी बच्चों से कहता है कि हम लोग एक जंगल में जाकर रहेंगे और वहाँ पर हम लोग कैंप लगाएंगे। वहाँ पर मैं तुम सभी की ट्रेनिंग करवाऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाऊंगा और तुम सभी में से जिसने भी मेरी बात नहीं मानी उसे सजा मिलेगी और जो कोई भी उस ट्रेनिंग में पास हो गया उसे कोर्ट बाइज्जत बली कर देगी। अब इसके बाद सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सार्जेंट उन सभी से कहता है कि तुम्हें इन टेंट्स में रहना होगा और सार्जेंट खुद कैबिन में चला जाता है। इसके बाद हमें उसी जंगल में एक हिरन दिखाया जाता है और उस हिरन का शिकार करने के लिए वहाँ पर एक भालू आ जाता है। अब भालू उस हिरन का शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है। वो जायंट उस भालू को मारकर खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी उनके पास एक पागल आदमी आ जाता है। वो पागल आदमी वहाँ पर आकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। सार्जेंट उन बच्चों से कहता है कि घबराओ मत, ये इसी जंगल में रहता है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इसके बाद सार्जेंट उस पागल आदमी को भगा देता है और वो सभी लोग अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। अब सुबह होते ही सभी लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमें वही पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर अकेला ही चेस खेल रहा होता। वह आदमी अब कहता है कि नो इज माय टर्न। इसका मतलब वह कह रहा था कि अब मेरी बारी है। इसके बाद हम उन बच्चों को देखते हैं जिनमें से 2 लड़के बहुत ही ज्यादा थक गए थे ट्रेनिंग के वक्त, इसीलिए अब वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना जंगल को एक्सप्लोर किया जाए। इसके बाद वो दोनों अकेले ही जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बहुत बड़े जानवर के स्केलेटन मिलते हैं। उन दोनों में से एक लड़का उस जानवर के स्केलेटन से एक सींग उतारकर अपने साथ ले आता है। इसके बाद जब वो दोनों लड़के सार्जेंट के पास आते हैं तो सार्जेंट उस लड़के को डांटते हुए कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम किसी भी जानवर का सींग अपने साथ लेकर आ गए। और फिर सार्जेंट उस लड़के से कहते हैं कि इस सींग को वापस उसकी जगह पर रख कर आओ। अब दूसरी तरफ हमें सीवी के फादर शेरिफ दिखाए जाते हैं। शेरिफ यहाँ पर एक लेडी से मिलने के लिए आए थे। वो लेडी शेरिफ को बताती है कि इसी डिपार्टमेंट में पहले भी एक बच्चे की जान जा चुकी है क्योंकि सार्जेंट ने उस बच्चे से बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करवाई थी जिस वजह से उसकी जान चली गई। ये सुनने के बाद शेरिफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वह जंगल में जाने के लिए सोचने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें वही बड़ा जायंट दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर उसका बैल दोस्त रहता था। वहाँ पहुंचकर जायंट देखता है कि उसके बैल दोस्त का एक सींग गायब है। ये देखकर वह जायंट बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से उन बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद ये शेर हो सकता है और वो पागल आदमी भी उस जायंट की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आ जाता है बंदूक लेकर, क्योंकि वो पागल आदमी जानता था कि ये जायंट की आवाज है जो कि अभी बहुत गुस्से में है। अब वो जायंट गुस्से में ही उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसने उसके बैल दोस्त का सींग चुराया था और थोड़ी ही देर में जायंट को वो लोग मिल जाते हैं जिसने उसके बैल दोस्त का सींग चुराया था। अब हम उन बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक लड़की अपने मोबाइल में बहुत ही ज्यादा बिजी होती है कि तभी उस लड़की के पीछे आकर वो जायंट खड़ा हो जाता है। वो जायंट बिना रहम किए ही उस लड़की को अपनी कुल्हाड़ी से 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसके बाद वो जायंट एक और लड़की को मारने ही वाला था कि तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो जायंट सार्जेंट को भी 2 भागों में
में बांट देता है। इसके बाद वह सार्जेंट को कुचलता हुआ बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब वो सभी बच्चे अपनी जान बचाकर अपने टेंट की ओर भागने लगते हैं। टेंट में पहुंचकर वह प्लान बनाते हैं और उन लोगों का प्लान यह था कि वो लोग वैन को लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें याद आता है कि वैन की चाबी तो सार्जेंट के पास थी। जब इन लोगों को पता चलता है कि वैन की चाबी नहीं है तो ये लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों में से एक लड़का कहता है कि मुझे वैन को बिना चाबी के स्टार्ट करना आता है। जिसके बाद वो लड़का और एक लड़की डरते हुए वैन को स्टार्ट करने के लिए वैन के पास जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस लड़के से वैन स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद वो लड़की उस लड़के से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चलो वरना वो जायंट आ जाएगा। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से टेंट के अंदर आ जाते हैं और फिर तभी वहाँ पर वो जायंट आ जाता है और उनकी वैन को वहाँ से ले जाता है। वो जायंट ऐसा इसलिए करता है ताकि ये लोग जंगल से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद वो जायंट अपनी गुफा में जाकर इंतजार करने लगता है इन लोगों के बाहर निकलने का। अब हमें वही पागल आदमी दिखाया जाता है। वो पागल आदमी उन लोगों के कैंप के पास आता है। उस पागल आदमी को देखकर फीमेल स्टॉक उस पागल आदमी को अंदर ले लेती है। अंदर आते ही वह पूछने लगता है कि किसने उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिस पर सीवी उस पागल आदमी को वही सिंह दिखाती है। सिंह को देखकर वो पागल आदमी कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो पागल आदमी उन लोगों को एक स्टोरी सुनाता है। वह कहता है कि आज से 100 साल पहले एक गाँव में एक आदमी रहता था और उस आदमी के घर पर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसके बॉडी पार्ट्स बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहे थे और उस बच्चे के इसी बीमारी की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं रहता था। इसीलिए उस बच्चे ने जंगल में जाकर एक गाय के बछड़े को अपना दोस्त बना लिया और वह गाय का बछड़ा भी धीरे धीरे उसी की तरह बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उस गांव के लोगों ने धीरे धीरे उस जंगल के सारे पेड़ काट लिए, जिस वजह से उस जंगल में कोई भी जानवर ही नहीं बचा था। अब जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचा था, जिस वजह से वो लोग भूखे रहने लगे थे। फिर एक दिन गाँव के सभी लोग जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और उसी दिन उन लोगों को जायंट का दोस्त बैल दिखाई दे जाता है। बैल को देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने खाने के लिए उसे शिकार बना लेते हैं। इसके बाद वो लोग बैल को गांव में लेकर आते हैं और उसे पकाते हैं। पकाने के बाद उसे बहुत ही मजे से खाने लगते हैं और जब जायंट ये सब देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है कि इन लोगों ने अपना पेट भरने के लिए मेरे बैल दोस्त को मार दिया, अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो जायंट एक एक करके सभी गाँव वालों को मार देता है और आखिर में उसने अपने ही डैड को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। और यह वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में बताया गया था। और ये सब करने के बाद वो जायंट जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन किसी तरह गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था और फिर उस जायंट को एक गुफा में बंद करके उस गुफा को ही ब्लास्ट कर दिया था। गांव वाले तो सोच रहे थे कि अब ये जायंट तो मर गया, लेकिन वो जायंट किसी तरह से उस ब्लास्ट से बचकर निकल जाता है और फिर वह जायंट पहाड़ों के ऊपर वाली गुफा में रहने लगा था। वहीं वह धीरे धीरे और भी बड़ा हो गया। वो जायंट गाँव में एक लड़की को भी पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की उससे नफरत किया करती थी, उससे डरती थी और उसी दिन से वो जायंट अपने बैल दोस्त के कब्र के पास बैठा रहता था। ये स्टोरी पूरा करने के बाद वो पागल आदमी कहता है कि तुम लोगों ने जायंट के बैल दोस्त के कब्र से सींग चुराया है और इसी वजह से वो जायंट तुम लोगों को गुस्से में मार रहा है। अब ये सब सुनते ही वो लड़का सींग उठाकर बाहर जाता है और सींग को जंगल में फेंकते हुए कहता है कि ये लो जायंट तुम्हारे बैल दोस्त का सींग, अब हमारी जान बख्श दो। अब इतना कहकर वो लड़का अपने केबिन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वो जायंट उस सींग को इतनी तेजी से फेंकता है कि उस लड़के के आर पार हो जाता है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है और बाकी के लोग डरकर केबिन के अंदर चले जाते हैं। अब पागल आदमी उन लोगों से कहता है कि जायंट ने मुझे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिसे जायंट पसंद किया करता था। अब दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जो कि जंगल में पहुंच गया था और जब शेरिफ जंगल में सार्जेंट की डेड बॉडी देखता है तो वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। शेरिफ यहाँ पर उस जायंट का बहुत बड़ा पैर भी देखता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। इसीलिए शेरिफ जल्दी से वॉच टावर पे चढ़ता है और रेडियो के जरिए अपनी टीम तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेडियो उसकी टीम से कनेक्ट न होकर किसी बार के रेडियो से कनेक्ट हो जाता है, जिससे बार के सभी लोग उस मैसेज को सुन लेते हैं। दूसरी तरफ हम जायंट को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वह केबिन को तोड़ने लगता है। इसके बाद वो जायंट केबिन में से एक लड़की को ऊपर उठा लेता है और उसे जोर से नीचे पटक देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब फीमेल स्टॉक उस जायंट की आंख में शूट कर देती है, जिससे उन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वो पागल आदमी उनके आगे गन लेकर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
दूंगा। अब उनमें से एक लड़का उस पागल आदमी की गन को पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो पागल आदमी शूट कर देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर उस जायंट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और मार देता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी जाकर उसी पागल इंसान में लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये लोग उस जंगल से भागने लगते हैं। फीमेल स्टॉक गाड़ी चला रही थी और शेरिफ गाड़ी के पीछे बैठकर उस जायंट को रोकने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ जायंट पर लगातार गोलियां चला रहा था और वो जायंट भी उनका पीछा कर रहा था। अब फीमेल स्टॉक देखती है कि शेरिफ गाड़ी से गिरने वाले हैं। फीमेल स्टॉक ये सब देखने लगती है जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते और भागने लगते हैं। वो तीनों भागते भागते एक डैम तक पहुंच जाते हैं और उनके पीछे वो जायंट अभी भी था। अब वो तीनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को उसी बार के द्वारा ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी। अब सारी पुलिस मिलकर उस जायंट पर लगातार गोलियां चलाती है जिससे उसका काफी खून बह जाता है और फाइनली वो जायंट उसी ब्रिज से गिर जाता है और डूबकर मर जाता है, जिसके बाद वो तीनों उसी ब्रिज से उस जायंट को डूबते हुए देखते हैं। अब सीवी का फादर काफी खुश होता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन वह बाकी के लोगों के लिए भी दुखी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।